गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज अपन नेक्स्ट लेते हैं अल्कोहल का निर्माण। एल्किल हैलाइड से जो है अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। तो अब देखिए अपन एल्किल हैलाइड RX, इसकी अभिक्रिया KOH जलीय या एक्वस कह सकते हैं, या यहाँ पर KOH के स्थान पर अपन NaOH भी ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? अल्कोहल का निर्माण होगा। यहाँ से ये K और X मिलकर क्या निकल जाएगा? KX, और ये बन जाएगा ROH और प्लस KX। ये एक कॉमन रिएक्शन थी। अब यहाँ पर R की जगह अपन CH3CH2Cl मान लिया अपने एथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ KOH एक्वस या जलीय। तो ये K और Cl मिलकर यहाँ से KCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस KCl। तो यहाँ पर निर्माण किसका हो गया? एथिल एल्कोहल। ये था अपना एथिल क्लोराइड। अब अपन यहाँ पर KOH के स्थान पर क्या ले सकते हैं? NaOH। तो देखिए यहाँ पर अपने ले लिया CH3CH2Cl रिएक्शन विथ NaOH। NaOH एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय। Na और Cl मिलकर यहाँ से NaCl निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3CH2OH प्लस NaCl। तो किसका निर्माण हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो अपन एल्किल हैलाइड से यदि एल्कोहल बनाना है तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH और जलीय NaOH के साथ करके बना सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो भी अपन को किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट अपन लिखते हैं अभिक्रिया एल्किल हैलाइड अभिक्रिया AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहां से AgX निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROH प्लस AgX। अब यहां पर अपन R की जगह CH3CH2Cl ले लिया एथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, Cl और Ag मिलकर AgCl बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2OH प्लस AgCl। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा? एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। और नेक्स्ट एक और है जिसके द्वारा भी अपन एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर अपन लेंगे सिल्वर ऑक्साइड, लेंगे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड, एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड। लेकिन सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पर कैसा लेंगे? जलीय लेंगे, एक्वस लेंगे। और यदि यहाँ पर अपने सिल्वर ऑक्साइड यदि जलीय ना लेकर यदि ड्राई ले लिया तो फिर ईथर बन जाएगा। लेकिन अपन को यहाँ क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। इसलिए अपन को जो सिल्वर ऑक्साइड है सिल्वर ऑक्साइड, और ये सिल्वर ऑक्साइड अपन को कैसा लेना पड़ेगा? जलीय लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि यदि मान लो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवानी हो और अभिक्रिया पूर्ण करनी हो तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा। और आगे बढ़ेंगे अपन। और यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय जो है सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण होगा। तो ये तो बन जाएगा ROH और ये हो जाएगा 2, ये ले लेते हैं 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 AgX बन जाएगा। तो यहाँ पर R 2 है, R इधर भी 2 आ गए, इधर Ag2 है, उधर भी 2 हो गए, X 2 है, उधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि अपन CH3CH2Cl मतलब एथिल क्लोराइड लेते हैं
और एथिल क्लोराइड रिएक्शन विथ सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड कैसा लेते हैं, एक्वस मतलब जलीय। तो यहाँ पर जो बन जाएगा CH3CH2OH एथिल एल्कोहल प्लस 2AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो अपन एल्किल हैलाइड से यदि अपन को एल्कोहल बनाना है तो अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जलीय NaOH और जलीय KOH के साथ, व AgOH मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, और सिल्वर ऑक्साइड जलीय के साथ अपन करवाते हैं। तो अपन को किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। और ये सारी अभिक्रिया किसके अंतर्गत आएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आती है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कैसे होगा, तो अपन एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, KNO2 से, पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट, या अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन अभिक्रिया करके यदि मान लो KX निकाल कर और R को सीधा अपन NO2 से जोड़ दिया, तब ये अभिक्रिया गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर अपन को इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अभिक्रिया मान लो पूर्ण करनी है, तब अपन इसको कैसे लिखेंगे, तो ये जो बनेगा इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, K ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा N, और ये डबल बॉन्ड O। ये है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट। अब पोटेशियम नाइट्राइट के साथ करेंगे तो यहाँ से ये KX निकलेगा, और यहाँ से अब एल्किल ग्रुप जो कार्बन होगा उससे मतलब N नहीं जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा क्या, O जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो NO2 होगा, NO2 मतलब N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है, क्योंकि ये उभयदंती नाभिक नहीं है, एमिडेंटेड है। अब देखिए इसके अंदर KX निकलेगा, तो ये जो उत्पाद बनेगा तो इसको अपन K और X को निकालेंगे, तो ये R है वो किससे जुड़ेगा, RON डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या हो जाएगा, KX। अब ये बनेगा, इसको अपन क्या कहेंगे, एल्किल नाइट्राइट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन रिएक्शन इसकी कराते हैं। यहाँ पर मान लो अपन लेते हैं CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, पोटेशियम नाइट्राइट। तो यहाँ से K और Cl मिलकर क्या निकल जाएगा, KCl। अब लेकिन जुड़ेगा क्या इससे, इसे जुड़ेगा CH3CH2O N डबल बॉन्ड O, और प्लस क्या हो जाएगा, KCl। तो ये बना, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल नाइट्राइट। एथिल नाइट्राइट का निर्माण हो जाएगा। तो अपने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, पोटेशियम नाइट्राइट, या अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराएंगे। तो किसका निर्माण होगा, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण होगा। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं इसी का सेकंड, नाइट्रो एल्केन। अब एल्किल हैलाइड से यदि अपन को नाइट्रो एल्केन बनाना है, तब देखिए अपन क्या करेंगे कि एल्किल हैलाइड RX इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे AgNO2 के साथ, जिसको अपन बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट। अब सिल्वर नाइट्राइट के साथ करेंगे, तब देखिए यहाँ से ये AgX निकल जाएगा, और AgX निकल जाएगा तो अब यहाँ पर जो NO2 है ये उभयदंती नाभिक नहीं है। अब वहाँ पर तो KNO2 में तो किससे जुड़ रहा, O से जुड़ा, लेकिन अब यहाँ पर ये AgNO2 है, तो ये यहाँ पर अब किससे जुड़ेगा, N से जुड़ेगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा RNO2 बन जाएगा, प्लस AgX बन जाएगा। अब देखिए अपन यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेते हैं, CH3CH2Cl ले लिया, रिएक्शन विथ AgNO2 सिल्वर
नाइट्राइट के साथ, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया N और इसको डबल बॉन्ड O और उपसर्जक बंद O भी अपन लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा AgCl। ये बनेगा, इसको अपन कहेंगे नाइट्रो, मतलब ये जो नाइट्रो एल्केन बना है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो एथेन। तो अब देखिए, यदि एल्किल हैलाइड से यदि अपन को एल्किल नाइट्राइट बनाना है तब तो अपन अभिक्रिया किससे कराएंगे, KNO2 से या NaNO2 से करेंगे, और यदि अपन को एल्किल हैलाइड से नाइट्रो एल्केन बनाना है तो अभिक्रिया अपन किससे करेंगे, AgNO2 से करेंगे। तो ये चीज यहां पर अपन को ध्यान में रखनी है। अब अपन नेक्स्ट लेते हैं, ईथर, ROR, ईथर का निर्माण। एल्किल हैलाइड से अपन ईथर का निर्माण कैसे करेंगे, तो देखिए एल्किल हैलाइड RX, इसकी अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड, और ये जो सिल्वर ऑक्साइड होगा ये कैसा होगा, शुष्क होगा, शुष्क, या अपन इसको कहते हैं, इसको क्या लेंगे, ड्राई लेंगे। तब ये यहां से 2Ag और 2X मिलकर 2AgX बन जाएगा, और यहाँ पर ROR ईथर का निर्माण हो जाएगा और 2AgX बन जाएगा। ये कॉमन रिएक्शन हो गई। अब अपन इसके अंदर R के स्थान पर जो है एल्किल ग्रुप और X के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु लेके इसको अपन रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अपन ने ले लिया CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड के दो अणु, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, कैसा लेंगे, शुष्क, मतलब ड्राई हो गया। यहां से 2AgCl बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3 प्लस 2AgCl बन जाएगा। तो यहां पर अपन को क्या होगा, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा, और IUPAC में इसको बोलेंगे एथोक्सी एथेन। तो ये अपन एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवाकर भी अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जैसा ईथर बनाना है, अब यहाँ पर एल्किल हैलाइड सेम लिया था, इसलिए जो ईथर है वो डाई एथिल ईथर बना। यहाँ पर यदि अपन एक आप मैथिल लोगे, एक एथिल लोगे, मैथिल क्लोराइड ले लिया, एक एथिल क्लोराइड ले लिया, तो यहाँ पर आपको जो ईथर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एथिल मैथिल ईथर बन जाएगा। तो अपन इससे सरल ईथर और मिश्रित ईथर दोनों का निर्माण कर सकते हैं। अब ईथर की एक और विधि है जिससे अपन एल्किल हैलाइड से ईथर बना सकते हैं, तो वो सेकंड है जिसको अपन कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा भी अपन ईथर का निर्माण कर सकते हैं। इसको अपन एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले लेसन में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा एल्किल हैलाइड और कौन सा एल्कोक्साइड होगा तब ईथर बनेगा, और कौन सा एल्किल हैलाइड और कौन सा एल्कोक्साइड लेंगे तब ईथर का निर्माण नहीं होगा। इसका डिटेल में वहां से पढ़ेंगे। यहाँ अपन केवल अभी नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन एल्किल हैलाइड लेंगे RX, इसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड NaOR, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब कराएंगे तो यहां से NaX निकल जाएगा और ये बन जाएगा ROR प्लस NaX।
ये अभिक्रिया कहलाती है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब अपन R की जगह CH3 CH2 Cl ले लिया एथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड के साथ करेंगे। तब देखिए ये Cl और ये Na मिलकर यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl, और ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस बन जाएगा NaCl, डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर या अपन इसको कहेंगे एथॉक्सी एथेन। अब इस विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि के द्वारा यदि अपन को एथिल मैथिल ईथर, कहने का मतलब मिश्रित ईथर बनाना है, तब अपन यहां पर ले लेंगे CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। तो ये Cl और Na मिलकर NaCl निकल जाएगा, CH3 CH2O CH3 बन जाएगा, प्लस बन जाएगा NaCl। तो ये था अपना एथिल क्लोराइड और ये था सोडियम मेथॉक्साइड। तो इससे बन गया एथिल मैथिल ईथर। ये इसका सामान्य नाम IUPAC नाम हो जाएगा, ये 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन IUPAC। तो ये था ईथर का निर्माण। अब देखिए अपन नेक्स्ट लेते हैं थायो ईथर। एल्किल हैलाइड से अपन जो है वो थायो ईथर का निर्माण अपन कैसे करेंगे। तब देखिए यहाँ पर थायो ईथर के अंदर रूप में लिखा जाएगा तो वो होता है RSR, इसको कहते हैं थायो ईथर। अब एल्किल हैलाइड है अपने पास RH, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ, सोडियम सल्फाइड के साथ करेंगे। तो एल्किल हैलाइड के कितने मोल ले लेंगे, 2 अणु ले लेंगे। तो ये 2Na और X मिलकर 2NaX निकल जाएगा, RSR बन जाएगा। तो ये हो गया RSR प्लस 2NaX बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको अपन क्या कहेंगे, डाई एल्किल थायो ईथर। अब अपन R के स्थान पर यदि CH3 CH2 Cl लें, ये हो गया CH3 CH2 Cl एथिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ Na2S सोडियम सल्फाइड। तो ये 2 Cl और ये 2 Na मिलकर 2NaCl निकल जाएगा और ये हो जाएगा CH3 CH2S CH2 CH3 प्लस 2NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल थायो ईथर, डाई एथिल थायो ईथर का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। तो एक तो है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवा सकते हैं, सोडियम सल्फाइड के साथ करके अपन थायो ईथर का निर्माण कर सकते हैं। और एक इसके अंदर अपन ले सकते हैं सोडियम मर्केप्टाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ करेंगे। तो देखिए एल्किल हैलाइड रिएक्शन विथ सोडियम मर्केप्टाइड,
तो यहाँ से X और Na मिलकर NaX निकल जाएगा, RSR थायो ईथर का निर्माण हो जाएगा और ये हो जाएगा NaX। यहाँ पर CH3CH2Cl ले लिया, NaS और यहाँ पर हो गया CH2CH3, ये बन जाएगा NaCl निकल जाएगा, CH3CH2S CH2 CH3 प्लस NaCl, यहाँ पर बन जाएगा ये डाई एथिल थायो ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन थायो ईथर का निर्माण दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फाइड के साथ करवाकर, और दूसरा है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मर्केप्टाइड के साथ करवाकर अपन जो है थायो ईथर का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं एल्केन थायोल का निर्माण। अब देखिए एल्केन थायोल का निर्माण करने के लिए एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, या अपन यहाँ पर ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब कराएंगे तो यह NaX या KX निकल जाएगा और ये बन जाएगा RSH और प्लस हो जाएगा NaX या KX, इसको बोलेंगे एल्केन थायोल। अब यदि यहाँ पर अपन ले लें CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड रिएक्शन विथ NaSH मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तब देखिए ये Cl और Na मिलकर यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH2SH प्लस NaCl, इसको अपन बोलेंगे एथेन थायोल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड से अब भी अपन को एल्केन थायोल बनाना है, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या अपन कह सकते हैं इसके स्थान पर अपन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, तो अपन को किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन थायोल का निर्माण हो जाएगा। थैंक्स।